तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस से अगर हमको होम लोन लेना है। हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानेंगे कि अगर हम फ्लोटिंग पर लेते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। इसके अलावा जानेंगे अगर हम 15 लाख का होम लोन यहाँ से ले रहे हैं तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए होम लोन लेने के लिए, और मेरी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह हमको कितने पे करने पड़ेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देख, सबसे पहले हम देखते हैं बजाज फिनसर्व में जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट। अगर आप सैलरीड बोरोवर हो और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर होम लोन लेते हो तो होम लोन जो ऑफर करा जाता है तो 8.45 पर करा जाता है, स्टार्टिंग होती है मतलब, और मैक्सिमम 17% तक जाता है। बैलेंस ट्रांसफर कराते हो तो 8.5 से स्टार्टिंग होती है, 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। टॉप अप लोन अगर आप लेते हो यहाँ से तो 9.30 से स्टार्टिंग होती है, 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ये सैलरीड के लिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आप अगर आते हो और फ्लोटिंग पर लेते हो तो उन लोगों के लिए होम लोन 8.5% से स्टार्टिंग हो जाती है, बैलेंस ट्रांसफर 8.55 और टॉप अप लोन 9.30 से। वहीं अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है तो वो अगर फ्लोटिंग पर लेता है तो उसको होम लोन ऑफर करा जाता है 8.70 पर, और यहाँ पे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर 8.70, टॉप अप लोन जो है 9.30, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है मैक्सिमम जो है 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहां से लेना चाहते हो तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है बजाज फिनसर्व में 9.40 से स्टार्टिंग होती है, 18% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स लेते हैं, ये सैलरीड है और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए है, और बोरोवर और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन लेते हैं तो उसके लिए 9 उनके लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। तो ये देख सकते हो आप बजाज फिनसर्व के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर इंडिविजुअल वाइज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपको क्या फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो देखिए मेनली 8.5% से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे होम लोन की, तो वही यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी आप करा सकते हो, मतलब किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आपका होम लोन चल रहा है उसको आप बजाज फिनसर्व में ट्रांसफर भी करा सकते हो। हैसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। 6000 प्लस अप्रूव प्रोजेक्ट, उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। टॉप अप लोन भी मिल जाता है 1 करोड़ तक का। अगर आपने यहाँ से ऑलरेडी एक होम लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हो पर्सनल लीड के लिए 1 करोड़ तक का। कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम आप जो है 32 ईयर्स के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। ड्यूल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी आप लोन ले सकते हो, मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग पर भी मिलता है और फिक्स्ड पर मिलता है। तो ये कर सकते हो आप। पहले 3 साल जो है आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ले सकते हो, और उसके बाकी जो साल जितने, जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए आपने होम लोन लिया तो पहले 3 साल आप जो है फिक्स्ड पर ले लो, और बाकी के जो बचे 7 साल होंगे उस पर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन यहाँ से ले सकते हो। तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन जो है वो आप यहाँ से ले सकते हो। डिसबर्समेंट भी जो है काफी जल्दी हो जाता है, 48 आवर्स के अंदर लोन का डिसबर्समेंट हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी पे, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, अगर होंगे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं आपके तो आपको लोन जो है जल्दी हो जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन टूल आपको यहाँ पे काफी सारे मिल जाते हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे देख सकते हो कौन कौन से टूल मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे कैलकुलेटर मिल जाते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर है, बैलेंस ट्रांसफर है, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगा, होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएगा। इसके अलावा पार्ट प्री पेमेंट कैलकुलेटर मिल जाएगा, इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी देख सकते हो। तो काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसको आप घर बैठे ये देख सकते हो कि हमको कितना लोन अमाउंट मिल जाएगा और कितने हमको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 15 लाख का होम लोन, तो देखिए हम स्टैम्प ड्यूटी बताते हैं कि कितनी लगेगी मेरी। यहाँ पे देखिए स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी वैल्यू आपको डालनी है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, मेरे प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो अगर आप किस स्टेट से हो, स्टेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू का हम लोन ले रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी मेरी 7% लगेगी, तो 70,000 रुपए की मेरी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ऐसे आप अपना हर स्टेट वाइज जो है अपना यहाँ से देख सकते हो। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले सैलरीड आते हैं, जिसमें इंडियन रेजिडेंट हो गया, एनआरआई हो गया, वो अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कम से कम 3 साल का आपको बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, तो 3 साल का मेनली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम 75 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं उनमें इंडियन रेजिडेंट ओनली जो है अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 23 से 70 साल के बीच में एज होनी चाहिए। वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आपके जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, तो ये सब आते हैं, तो उसमें भी इंडियन रेजिडेंट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 23 से 70 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें क्या क्या लगते हैं, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, या तो आप पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड दे दो, पैन कार्ड नहीं तो फॉर्म 60 भी आप दे सकते हो। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। केवाईसी के डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें फोटोग्राफ आपको देनी पड़ती है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे जो है 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा अगर आप सैलरीड और सैलरीड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया वो देना पड़ता है, आईटीआर हो गया वो आप दे सकते हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो।
इसके अलावा बिजनेस प्रूफ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको देना पड़ेगा, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको है तो वो प्रूफ उसका देना पड़ता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो जैसे कि सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो उनको एमबीबीएस की डिग्री और अपना जो है क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे देनी पड़ती है। फिर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जैसे कि टाइटल डीड हो गया, अलॉटमेंट लेटर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव। वो डिपेंड करेगा आप किस टाइप की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, या कंस्ट्रक्शन के लोन ले रहे हो, या आप रिपेयर रिनोवेशन के लोन ले रहे हो, तो उस जो है प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। प्रोसेसिंग फीस बात करें तो अप टू 4% तक लगती है लोन अमाउंट का, प्लस इस पे जीएसटी भी लगेगी आपकी। बाउंस चार्जेस देख सकते हो, अगर आप 15 लाख का होम लोन लियो और बाउंस कर देते हो तो 500 रुपए के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ऐसे लोन अमाउंट के हिसाब से आप चार्जेस देख सकते हो। फॉर क्लोजर और पार्ट पेमेंट चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन यहां से लेते हो। फिक्स्ड पर अगर आप लेते हो तो उस केस में आपको फॉर क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं 4% ऑफ प्रिंसिपल, और पार्ट पेमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं 2% ऑफ प्रिंसिपल। तो ये इसके कुछ फीस और चार्जेस रहे। इसको अगर आपको अप्लाई करना है कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आप यहां से अप्लाई नाउ का लिंक आपको मिल जाएगा। यहां पे आपको नाम, मोबाइल नंबर अपना डालना पड़ेगा, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, लोन टाइप कौन सा चाहिए लोन, तो हमको होम लोन जैसे चाहिए, मंथली इनकम आप अपनी यहाँ पे डाल दीजिएगा जितनी भी आपकी मंथली इनकम हो, पिन कोड डाल दीजिएगा कितना लोन अमाउंट चाहिए, और यहाँ से ओटीपी जनरेट करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम यहाँ से कितना होम लोन मिल जाएगा, और यहाँ से आप जो है अप्लाई भी कर सकते हो। इसके बाद बजाज फिनसर्व के एग्जीक्यूटिव होंगे, वो आपको कॉल करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, और घर बैठे आपको सुविधा भी मिल जाएगी, घर बैठे आप जो है वेरिफिकेशन भी करा सकते हो डॉक्यूमेंट का। ये आप जो है इस तरीके से अप्लाई का प्रोसेस रहता है। इस लोन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए देखिए, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आप यहाँ पे इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो हमको कितना लोन अमाउंट लेना है, हमको 15 लाख का लोन अमाउंट लेना है, तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस सिटी से हो आप। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिटी सेलेक्ट कर दिया, दिल्ली से हूं मैं, और डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट कर दीजिएगा जितनी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। तो डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है कि आप मैक्सिमम कितने साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। तो मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ हमने ऐसे डाल दी यहाँ पे दिसंबर 1996 5। अब आपकी मंथली इनकम आपको कितनी है, मंथली इनकम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि 20,000 अगर मेरी मंथली इनकम है, और मंथली ऑब्लिगेशन मतलब अगर आपकी करंट ईएमआई कोई चल रही है तो करंट ईएमआई डाल दीजिएगा, नहीं चल रही है तो कोई जरूरी। तो 20,000 अगर आपकी सैलरी है, और प्लस यहाँ पे एक जो है ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा टेन्योर का, इन्होंने टेन्योर नहीं बताया हुआ है। बाकी अदर जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है उनमें टेन्योर देखने को मिल जाता, तो ये पता चल जाता है कि अगर आप 10 साल के लेना चाहते हो तो आपको 15 लाख का मिलेगा। अब इन्होंने टेन्योर नहीं बताया हुआ है, तो टेन्योर अगर आप मैक्सिमम मानोगे, मैक्सिमम जो है 32 सालों के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आप मैक्सिमम 15,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो अगर आपकी 20,000 सैलरी है। और ये मैक्सिमम टेन्योर के लिए, मैं मान रहा हूं कि मैक्सिमम टेन्योर के लिए ये बता रहे हैं। अगर आपकी यहाँ पे इनकम मान लीजिए 30,000 रुपए है, तो 30,000 पर आप डाल के देख सकते हो कितना आपको लोन मिल जाएगा, 23,40,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके अंदर का जितना भी आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। मान लीजिए 20 लाख का चाहिए, 15 लाख का चाहिए, आप आराम से यहाँ से लोन ले सकते हो। तो अपना यहाँ से सैलरी डाल के और डेट ऑफ बर्थ और सिटी सेलेक्ट करके ये देख सकते हो कितना आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं हमको कितना होम लोन लेना, हमको लेना है 15 लाख का होम लोन। तो इसकी ईएमआई देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि इनका भी ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा, लेकिन आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करोगे तो यहाँ पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे 15 लाख का हमको होम लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो जाता है वो 17% तक चला जाता है। वो डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, आप जो है जॉब कैसी करते हो, आपकी सैलरी कितनी अच्छी है। तो इन 3 चीजों पर जो है डिपेंड करता है कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है मेन होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर होता है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाता है। तो मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, मोटा मोटा अगर मेरा जो है क्रेडिट स्कोर 720 से 450-60 के बीच में है, तो हमको आराम से 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया कि मिल जाएगा 9% पर। और 10 सालों के लिए अगर हम यहाँ से होम लोन लेते, 15 लाख का लोन, पहले हम 15 सालों के लिए देखते हैं कितनी मरेगी मेरी किस्त। 15,214 की मेरी ईएमआई बन रही है। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 12,38,000 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट कितनी भरनी पड़ेगी, 27,38,000 का। वही 15 लाख का अगर आप होम लोन लेते हो 20 साल के लिए तो 13,496 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 17,39,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो डिटेल से आप ईएमआई देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज देख सकते हो, ईएमआई शेड्यूल का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ईएमआई शेड्यूल भी आप लगा सकते हो कि जैसे मान लीजिए मेरी ईएमआई जनवरी 2025 से चालू होगी, तो जितने साल के लिए मैंने लोन लिया, जैसे यहाँ पे मैंने 20 साल के लिया, तो 20 सालों का देखिए मैं टोटल इंटरेस्ट
जो है प्रिंसिपल अमाउंट देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो, कितनी बैलेंस अमाउंट बचा वो देख सकते हो। इसके अलावा किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, टोटल पेमेंट जो ईएमआई बनी वो देख सकते हो, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसीलिए मैंने बताया कि ये ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अदर बैंकों की जो ईएमआई कैलकुलेटर उसमें आपको इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह की लिंक यहाँ से डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के होम लोन की, तो देखिए सिंपली इसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लिंक अगर नहीं मिला तो यहाँ पे आप सर्च करके भी जा सकते हो। यहाँ से मैंने बजाज लिखा तो बजाज फिनसर्व होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन का लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो, जो करंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहे होंगे बजाज फिनसर्व के वो देख सकते हो। कोई ऑफर अगर बजाज फिनसर्व लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस उतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।